बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। सारे का सारा बेसिक जो तीनों एक्सरसाइज में आपका यूज होगा बेटा, एक ही वीडियो में उसको कवर करेंगे। और अगर आप बेसिक सीख लेते हो तो बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो नंबर 1 पे क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या क्या सीखना है बेटा वो देखिएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहता है ना। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना लेता हूं एक। ये आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए, इसलिए एक लाइन आपको स्ट्रेट दिखेगी। ठीक है, नाम दे लेते हैं ए बी सी। अब ये ट्राइंगल थोड़ा सा स्पेशल रहता है, इसकी 3 साइडें जो है तीनों का नाम है बेटा। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है ना, जिसको हम बोलेंगे टेढ़ी साइड है या फिर इंक्लाइंड वाली है, इसका नाम रहता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, इसका क्या नाम रहता है, हाइपोटेन्यूज। और ये फिक्स है, हमेशा जो इंक्लाइंड साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब बच गई बाकी 2 साइडें, उसमें से एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लाइन बेस है ये परपेंडिकुलर है। ये तो गलत फहमी है आपको बेटा, यहीं से तो आप क्वेश्चन गलत करते हो। बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है, आप नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में एंगल जो है बेटा यहां दे रखा है, मान लो साइन के साथ ए लिखा हुआ है, ए पे एंगल है, तो फिर ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा। अगर एंगल बेटा यहां पे दिखता है तो फिर ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपका बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर बेटा डिपेंड करता है एंगल पे, आप उसको डिसाइड खुद से नहीं कर सकते। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। रूल क्या कहता है, जहां भी एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बाकी जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिकली बेस होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है। उसके अलावा बेटा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, इसका बड़ा यूज होता है बेटा इसमें। पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस इस लाइन को अच्छे से याद कर लो और इसके साथ चिपके रहना। हमेशा आपने ऐसा ही लिखना है, जब भी पाइथागोरस थ्योरम आएगी जो वैल्यू दी होगी बीच में डाल देना, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। एक काम तो ये हो गया बेटा राइट एंगल ट्राइंगल से जो रिलेटेड था। दूसरा बेटा क्या है, आपने इसमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होती तो 3 ही है, साइन कॉस टेन, 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेन कितनी है बेटा, 3 ही है ना। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी है, सबसे पहले आपके पास साइन, एंगल के बदले में थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा बेटा आपके पास कॉस, और जो तीसरा है ना वो है आपके पास टेन। बाकी जो 3 है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं, यहीं से आए हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या रहता है, कोसेक। रेसिप्रोकल का मतलब 1/sin। मैं अभी बताऊंगा आपको। 5वां क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। और 6वां जो है बेटा tan का रेसिप्रोकल, जिसको बोलते हैं हम कॉट ऑफ थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, यहां बता देता हूं बेटा। रेसिप्रोकल मतलब 1/sin, इसका आंसर क्या रहेगा, कोसेक। इसी तरह से बेटा 1/कोसेक, इसका आंसर क्या रहेगा, साइन ऑफ थीटा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब 1 के नीचे लिखोगे तो ये चेंज हो जाएंगे, साइन को कोसेक, कोसेक को तो साइन लिखोगे आप। ठीक है, ये 3 होते हैं मेन, साइन कॉस टेन, 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा बेटा, साइन का कोसेक होता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ये एस से शुरू है ना, तो इसका रेसिप्रोकल सी से होगा। अब ये सी से शुरू हो तो इससे इसका एस से होगा। और टेन और काट ये याद रहते हैं। अब देखो बेटा, इन तीनों के खाते में कौन सी 2 साइडें आएंगी ट्राइंगल की, वो मुझे पता करना होता है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है ना, उसकी कौन सी 2 साइडें इसके हिस्से में आएंगी वो मुझे पता करना है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, पंडित, यहां लिख लेते हैं बेटा पंडित, बद्री, यहां पे आ गया बद्री, और आ गया प्रसाद, और नीचे लिख लेंगे हर हर बोले। ये आ गया बेटा हर, फिर से आ गया हर, और ये आ गया बोले। एक तो ये लाइन आपको याद कर लेनी है। इसके जो फर्स्ट अल्फाबेट है उनका बेटा मीनिंग है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, बस। उसके अलावा बेटा आजकल एक एक्ट बड़ा फेमस है, SC/ST एक्ट, है ना। SC/ST एक्ट वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, SC, और दूसरा क्या होता है ST, S तो है, और यहाँ पे क्या लिख दो T, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, या फिर साइन कॉस टेन, जैसा आपको ठीक लगे। ऊपर क्या लिख लो, साइन कॉस टेन,
और नीचे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर याद नहीं होता तो SC/ST एक्ट की मदद से आप इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ देखो बेटा, ये है मेरा साइन, ये है मेरा कॉस और ये है मेरा टेन। साइन में कौन सी दो साइडें आनी है बेटा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके हिस्से में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के हिस्से में क्या आ रहा है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan के हिस्से में क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आ गया कोसेक, ये तो इसका उल्टा है तो इसको उल्टा कर देंगे। इसमें क्या आएगा? h अपॉन p। सेक जो है इसका उल्टा है तो आएगा h अपॉन b। और कॉट तो tan का उल्टा है, इसमें क्या आएगा? b अपॉन p। ठीक है जी, हो गया। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, मेन 3 है, 3 रेसिप्रोकल है। साइडें कौन कौन से एंगल ट्रायंगल की बेटा वो भी पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली। और उसके अलावा हमने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइडों के नाम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बेस कैसे लेना ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। ये आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है ना वहां पे काम आएगा। इसको बनाना कैसे है वो देखिएगा बेटा। तो साइन का बनाना सीखना, ये वाले आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा साइन का? यहाँ पे बेटा 0 लिख लो और लास्ट में क्या लिख लो? 1 लिख लो। ये जब आप साइन का बनाओगे ना टेबल तो कैसे करना है बेटा? पहले पे 0 लिख लो, दूसरे पे 1 लिख लो। 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 1/2। और यहाँ पे क्या लिख लो? 1/2। 3 वैल्यू आपकी आ गई। फोर्थ देखो बेटा क्या है? सेम है 1/2, बस ऊपर रूट डाल देना। और ये वाली आपको याद कर लेना बेटा, √3/2। बस ये अगर आपने बना ली तो बाकी सारे का सारा टेबल बेटा यहीं से बनेगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ साइन कैसे बनाना है। इधर 0 लिख लो, इधर 1 लिख लो, और 0 और 1 के बीच में क्या था? 1/2, फिर वो लिख लो। 2 वैल्यू बची है सेम बेटा, 1/2 है, ऊपर बस रूट डालना है और इसको आप याद कर लो √3/2। अब जब कॉस की लिखनी है बेटा तो यहां से शुरू हो जाना लिखना। पहले आएगा 1, फिर आएगा बेटा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा आपका 0। अब आगे tan की बारी। ठीक है जी, जब tan का लिखना है तो आपने इनको बेटा डिवाइड करते जाना है। 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0। यहाँ पे देखो बेटा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 कटेगा तो 1/√3। अब यहाँ पे देखो बेटा जब डिवाइड करोगे पूरे का पूरा ही कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे जब डिवाइड किया 2 कट गया तो बचेगा √3। जब यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखिएगा बेटा, 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। कोसेक, कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब इनको उल्टा करते आएंगे। 0 का उल्टा मतलब 1 के नीचे लिखेंगे तो 1/0 भी पड़ा बेटा क्या होता है? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2 रहेगा। 1/√2 का बेटा आएगा √2, इसका आएगा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 रहेगा। फिर आ गया सेक, कॉस का रेसिप्रोकल है बेटा, इसका उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ये आएगा 2/√3, फिर आएगा √2, फिर आएगा बेटा आपका 2 और 0 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। फिर बात आ गई बेटा कॉट की, वो तो tan का रेसिप्रोकल है। 0 का रेसिप्रोकल क्या रहता है? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का क्या रहेगा? √3, 1 का 1 रहेगा, √3 का आएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो 0 का उल्टा बेटा नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 है। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको टेबल बनाना आना चाहिए। एक काम और हो गया, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की, वो है आपका आइडेंटिटीज। तो बच्चों लास्ट टॉपिक जो है वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज में यूज होगा। पूरी पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। अब देखो बेटा इसमें क्या है, 3 आइडेंटिटीज है मेन जो आपको पढ़नी है बेटा। एक है बेटा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक होगी। दूसरी आइडेंटिटी है बेटा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 2 हो गए। और जो तीसरी आइडेंटिटी है बेटा वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको बेटा याद रखना है। बाकी जो आइडेंटिटीज आप पढ़ोगे ना वो इन्हीं से ड्राइव की गई। अब देखो बेटा यहां से मुझे क्या क्या आंसर मिल सकता है। अगर मैं साइन को यहां भेज दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर मैं cos को यहां भेज दूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो असली आइडेंटिटी यही है बेटा और इसी से ये ड्राइव हुआ है। यहां से देखो बेटा क्या क्या मिल सकता है मुझे, अगर 1 यहां भेज दूंगा तो क्या बनेगा बेटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको यहां भेज दूं तो 1 का आंसर आएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सेम यहां पे भी चलते हैं। पहले 1 को यहां भेज देते हैं तो यहां पे आएगा बेटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा आ गया बेटा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के 3 आइडेंटिटी है बेटा, ये इन्हीं से ड्राइव किए गए। ठीक है, तो बन गई आपकी 9। उसके अलावा बेटा लास्ट आपको क्या याद रखना है, साइन कॉस तो ऐसे रहेंगे। अगर कभी भी बेटा आपको कोसेक थीटा दिखे क्वेश्चन में तो इसको फटाफट चेंज करिए 1 अपॉन साइन थीटा। अगर बेटा सीकेंड थीटा दिखे तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे आपको बताऊंगा बेटा। अगर दिखेगा क्वेश्चन में tan थीटा तो उसको हम लिखेंगे बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और अगर कभी हमें दिखेगा cot थीटा तो उसका आंसर लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन में सिर्फ साइन और cos ही दिखे, उनके अलावा अगर ये 4 दिखते हैं तो उनको हम चेंज करते हैं। तो कुल मिला के बेटा ये सारे का सारा बेसिक था, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज वाइज मैंने आपको स्प्लिट करके बता दिया। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।